साबिर जी हैं, हमारे गांव के छोटे भाई हैं। एयरफोर्स में बहुत इन्होंने अभाव देखा, गरीबी देखी, अभाव देखा, लोगों के ताने सहे, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत अपनी नहीं हारी। एक आंखों में जुनून था, उत्साह था कि नहीं, ये हमारे गरीबी को जो है एक शिक्षा ही दूर कर सकता है। और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साहब, आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। ये हम तो उस काबिल हैं नहीं, हमें जो करना था हम कर रहे थे और किए हैं और आज भी कर रहे हैं। सर ने जो भी बताया, हम इसके लिए सर का एहसानमंद हैं और शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। रियली इनके यहाँ रहने से हम जब भी छुट्टी आते हैं, इधर से गुजरते हैं, तो मन करता है एक बार सर से मिल ले। ये एक ऐसी एक चुंबक होता है ना, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। सर में वो हस्ती हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच कर ले आते। और बाकी सर का जो डायरेक्शन है बहुत ही बेहतरीन है, एक्सीलेंट। इवन ऐसे कि छपरा में मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर है, और इनके टक्कर का शायद मुझे नहीं लगता है मैंने किसी का नाम सुना है। मैं चूँकि आता हूँ जाता हूँ, बच्चे भी हर जगह मिलते हैं, जिसके नाम पे प्रेरणा में जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने सफलता के द्वार को नोक करिए और इन कर जाइए। और सर यहाँ पे हैं तो रियली एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे पास गॉड का। हम हर जगह सुनते हैं, और जहाँ भी बच्चे का नाम आता है प्रेरणा कोचिंग से जुड़ा हुआ, तो हम उससे 2-4 सवाल ज़रूर पूछते हैं, और इनके बारे में, कोचिंग के बारे में ज़रूर पूछते हैं। क्योंकि सर भी हमारा चर्चा जब यहाँ करते हैं तो थोड़ा सा रिटर्न हमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऋणी रह के उतना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक, सर के मार्गदर्शन में आप देखें कितने लोगों ने यहाँ से सफलता प्राप्त की है। वो सफलता आपके लिए भी है, इंतज़ार हो रहा है आपका। अगर सर सर्विस करते कहीं पर, IAS भी रहते हैं, तो इतने लोगों से इनका लगाव नहीं होता, इतनी मोहब्बत इनको नहीं मिलती, इतने लोग नहीं जानते। कितने IAS को जानते हैं लोग आपके, कि बहुत लोग हैं जो छपरा के जो DM साहब उसका नाम नहीं मालूम, एम आई राइट? बट प्रेरणा कोचिंग यहाँ से लेके गांव तक हर जगह आप सिर्फ सोचिए तो अपने बारे में। ठीक है, अपने बारे में सोचना है, हमें क्या करना है वो देखिए। अपनी एनर्जी दूसरे के पीछे नहीं लगानी। अगर आपके पास जुनून है, करने की कुछ चाहत है, तो गरीबी और ये कोई मायने नहीं रखता है। बस करना है तो करना है, आए या ना आए उसकी चिंता आपको करना नहीं। आपको क्या करना है बस वो देखिए। और गरीबी की यहाँ तक बात करें तो सर ने बताया, मेरा घर माझी है, सर के गांव में ही है। मैं वहाँ से ऑटो पे लटक के, उस समय कमांडर चलता था, मैं आता था छपरा, और बस स्टैंड से पैदल हम जाते थे तिलपा है, उधर हम जाके काम करते थे, ये सीमेंट बालू का। और मुझे उस समय 80 रुपये मिलता था। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 80 रुपये मिलता था और मैं सतुआ खाता था दोपहर में। फिर वहाँ से पैदल हम आएंगे रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम जाएंगे माझी ट्रेन पकड़ के। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट है आपके सामने है कि जाने के बाद हमने क्या किया है। हमारे छत पे लालटेन रात भर जलता रहता था। इसके बावजूद भी रात में हम पढ़ाई करते थे। हम अपने क्लास में थोड़ा ठीक ठाक थे। एक एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए तो एक बार फेल हो गए, तो तब पता चला कि हमारा कौन सा पिलर कमज़ोर है। सर जो टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, इससे पता चल जाता है कौन सा बंदा कहाँ है, कौन सा लेग उसका कमज़ोर है। उसको थोड़ा सा आप पॉलिश कीजिएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एयरफोर्स में होने के बाद मेरा फिर आर्मी में भी हो गया, आर्मी क्लर्क में डॉक्यूमेंट जमा हो गया। ये सब कर्म का ही फल है। जब आप अच्छे काम करते हैं और आप उस काबिल हैं, तो आपको चूज़ करना है कि मुझे क्या करना है। गरीबी और जो बैकवर्डनेस है, जो थिंकिंग है, वो सब भूल जाइए। आप अपनी थिंकिंग को अपने लिए यूज़ करिए। गांव में हमने देखा है लोग अपनी पूरी एनर्जी दूसरे के बारे में सोचने में लगा देते हैं, है ना। आप अपने आप को इतना बिजी रखिए। हमने APJ अब्दुल कलाम साहब का एक स्टेटमेंट सुना था। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को इतना बिजी रखिए अपने आप में कि दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिले, है ना। तो हमें उतना ही सोचना अपने बारे में। सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा ना, तो चारों दिशाओं से वो जो डायरेक्शन मिलेगा, प्रकाश आएगा, सिर्फ एक ही जगह आके केंद्रित होगा। आप लोग बचपन में एक वो देखे होंगे, जलाते थे हम लोग पेपर वगैरह, एक छोटा सा शीशा लेकर। इसका रीज़न क्या था? हम एक जगह सारे प्रकाश को एकत्रित करते थे और एक ही जगह रखते थे, तब जलता था। तो अपना जो एम है, जो लक्ष्य है ना, मछली की आँखें है ना, आपका लक्ष्य वही है। ठीक है, उससे इधर उधर भटकना नहीं है, और मेहनत आपको उसी तरह करना है। लाइट एक ही जगह आएगा और पेपर जल जाएगा, सफलता आपके पास आ जाएगी। फिर आप चूज़ करेंगे कि हमें क्या लेना है। ठीक है, जो छूट गया छूट गया।
पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप गाड़ी चलाते हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हो ना, आगे शीशे में देखते हैं, रियर व्यू में नहीं देखते हैं, ठीक है। बस उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। पिछले स्टेप पे आपने क्या गलती की है उसको सुधारिए, आगे बढ़ते रहिए। हम तो आते रहेंगे, नहीं आएंगे तब भी सर यहाँ नाम लेंगे, हम भी सर का नाम लेंगे। ये एक प्यार है, एक स्नेह है, एक लगाव है, और शिक्षा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन से आप हर चीज़ पा सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, मेरा बैकग्राउंड आपने जान लिया। फिर रात को लालटेन जब जलती थी तो मैं सोता कब था मुझे पता ही नहीं चलता था। पढ़ते पढ़ते आँख लग जाती थी, और जब भी आँख खुलता था मैं उठ जाता था, और बस जो हमारा इंग्लिश जो कमज़ोर था हमारा, उसको हम स्ट्रॉन्ग करने पर लग जाते थे। 4 बजता था तो फिर हम ग्राउंड में जाते थे दौड़ने के लिए। 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे, घर आते थे चना और मीठा खाते थे, ठीक है। एक बकरी थी छोटी सी, तो उसका आधा गिलास दूध पीते थे और फिर काम पे लग जाते थे। जब भी पैसे की कमी हुई तो हमने इस तरह का काम किया, नहीं कमी हुई तो बाकी अपना पठन पाठन का काम चलता रहा। बट लगे रहना ज़रूरी है, आप लगे रहिएगा। कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है, और डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। कुछ करना है तो डेली सांस लेना है ना। ज़िंदगी के लिए सांस जिस तरह ज़रूरी है, सफल होने के लिए आपको जो काम आप डेली करते हैं वो डेली करना है। ये नहीं कि आज अच्छा तैयारी हो गया, अच्छा 4-5 घंटा पढ़ लिए तो कल छोड़ दिया, नहीं, डेली पढ़िए। दूसरे के लिए सेट एन एग्जाम्पल, दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनिए। मुझे पता नहीं मेरे गांव वाले क्या सोचते हैं, पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, ये दोनों मुझे पता है। और लेबर अगर सही डायरेक्शन में मिल जाए तो थोड़ा सा लक्ष्य को पाना और आसान हो जाता है। आज जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, कल जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वो आपके मुँह पर आके बड़ाई करेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया अपना, ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और हम उड़ते हुए नहीं है, ज़मीन से उठने वाले आदमी हैं। थैंक यू सो मच, इतना आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद।